तो कोरोना काल के बाद दवाइयों में जो उछाल आया है उससे आम आदमी के जेब पर ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर का सहयोगी प्रभात हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, कोरोना की जो मार है उससे हम थोड़े से बचे हैं, लेकिन दवाइयों की कीमतों में जो उछाल आया है उससे कोई आम आदमी कैसे बच सकता है? लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिल्कुल राजा, आपने सही कहा कि कोरोना काल के अगर पहले दौर की बात करें तो उस वक्त दवाइयाँ जो थी वो नॉर्मल रेंज पे थी, लेकिन जब दूसरा दौर आया, जब दूसरा वेव आया था उस समय से ही दवाइयाँ के, चाहे वो रेमडेसिविर की बात करें, ऑक्सीमीटर की बात करें या ऑक्सीजन मास्क की बात करें या फिर जितनी भी दवाइयाँ हैं, सारी दवाइयों का दाम बढ़ता चला गया। जबकि केंद्र देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री कई बार लोगों से, जो फार्मासिस्ट है, जो कंपनियां हैं, उससे आग्रह कर रहे थे कि भाई दवाइयों को जो दाम है उसे ना बढ़ाया जाए, लेकिन दवाइयाँ का दाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बढ़ाती चले गई। तो उसके बाद जो रिटेलर है या चाहे दुकानदार है, उन दुकानों में दवा के दाम एक्सेस बढ़ गए। 20 से 25% अगर हम मामूमन अगर रेशियो देखें तो सभी दवाओं में 20 से 25% की बढ़ोतरी हो गई है। कुछ कुछ दवाओं में उससे ज़्यादा भी बढ़ोतरी हुई है। निश्चित है कि भाई दवाइयों के जो कोरोना काल का से परिवार जो गुजरा है वो जान रहा होगा कि किस तरीके से वो मेडिकल दुकान में जाकर दवाइयाँ खरीदता था, चाहे जो भी इक्विपमेंट्स है कोरोना काल के दौरान जो मिल रहे थे वो उनको। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी दवाइयाँ का रेट उतने ही है जो रेट कोरोना काल में था सेकंड वेव के समय में, अभी भी वही रेट है। निश्चित है कि जो परिवार इससे उभरा है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी दिक्कत का सामना करा। एक तो कोरोना काल में सबकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, तो उसके बाद इतने महंगे महंगे दवाई लेने थे, क्योंकि महंगे दवाई कितने भी थे लेकिन लेने तो थे, इसलिए कि परिवार के जो सदस्य कोरोना से पीड़ित थे उन्हें बचाना था, उन्हें सेव करना था। तो दवाइयाँ तो लोग लेते हैं। और अभी भी दादा हम कहें तो अभी भी जितनी भी महंगी दवाइयाँ, देखिए अगर आप कोई दवाइयों का दाम अगर 10 रुपया 15 पैसा है तो आपको 15 पैसा भी दुकानदार लेता, 15 पैसा भी नहीं छोड़ता है। तो समझा जा सकता है कि सबसे ज्यादा अगर हम फायदा अगर आज के समय में कहें कि जितनी दवाइयाँ की दुकान है वो उस पर सबसे ज्यादा फायदा होता है। हालांकि केंद्र सरकार को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस पर दबाव डालना चाहिए ताकि जो एक दवा का रेट फिक्स हो जाए, उसी दवाओं पे लोग उसी रेट पे दवा लोगों को मिलेगा। जेनेरिक दवा नहीं मिल रही, उसके चलते दूसरा दवा लेना पड़ता है, क्योंकि जेनेरिक दवा मिलने से निश्चित है वो थोड़ी से कम दाम में रहते हैं, लेकिन वो दवा मिल पाने नहीं पाते। और आजकल डॉक्टर सभी बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस कंपनी की ही दवा लिखते हैं, अगर उसके सब्स्टिट्यूट लेने जाएगा तो बोलेगा कि ये दवा काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ऊपर लेवल पे जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे जो डॉक्टर्स है, बड़े बड़े जो मेडिकल हाउसेस है, चाहे जो आपके प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर सब है, वो कहीं ना कहीं एक ब्रांडेड जो दवाइयाँ होती है उसका ही प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि वो उसको उस दवाई का जो कमीशन है वो डॉक्टर तक भी पहुँचता है। कई ऐसे इक्विपमेंट्स में है जो डॉक्टर बोलेंगे कि अगर आप टेस्ट कराने जाते हैं किसी लैब में तो बोलेंगे कि आप इस लैब से ही टेस्ट कराएं, दूसरे लैब के टेस्ट लाके बोलेंगे तो वो मानने को तैयार नहीं होता। तो ये सारा कमीशन का खेल होता है। और जिस तरीके से दवाइयाँ का दाम बढ़ रहा है वैसे आम लोग, बिल्कुल प्रभात, ये मजबूरी हो जाती है लोगों के लिए कि दूसरे जगह के जो टेस्ट होते हैं या दवाई होते हैं वो डॉक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं पूरे लेवल पर जो है वो कमीशन खोरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए राजा, हम पहले भी बता रहे थे कि देखिए जितने भी, चाहे वो कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं कि जो नॉर्मल दवाइयाँ लिखती है। बहुत सारा डॉक्टर जो है जो आप किसी के पास भी टेस्ट करा के आकर चले जाते हैं तो वो आप देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो संस्थान है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहाँ के ब्रांडेड जो लैब्स है वहीं आपको टेस्ट कराने के लिए बोलेंगे, वहीं दवा भी और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी जो डॉक्टर के साथ में टाई अप कर लेता है, जो कि जो MR घूमते हैं, डॉक्टर को जाके बोलते हैं कि ये दवाइयाँ अगर आप लिखेंगे तो डॉक्टर को ये चीज़ का फायदा, बहुत सारा चीज़ फायदा डॉक्टर को मिलता है, कमीशन तो मिलता है, ये डॉक्टर को वो या ट्रिप मिलता है या फिर कोई गिफ्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें क्या है कि आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वो पीसता चला जाता है, क्योंकि उसके पास मजबूरी है, डॉक्टर जो कहता है उसको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्वस्थ होना है, हमारे परिवार के लोग जो बीमार है उसे स्वस्थ करना है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। ऐसे में थोड़े से कम जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो चाहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे बड़े बड़े जो मेडिकल हाउस
जो सब है वो सबको थोड़ी सोचनी चाहिए कि अगर थोड़े नीचे तबके के लोग आते हैं तो जो कम से कम जो दवा हो, डॉक्टर को कम से कम समझना चाहिए कि अगर ये थोड़ा गरीब तबका का लोग है तो इसको दवा उसी तरीके के लिखे जिससे वो कम पैसे में भी दवा ले सकते हैं और वो स्वस्थ भी हो सके। और निश्चित है जब वो स्वस्थ व्यक्ति होगा तो डॉक्टर का नाम इतना लेगा जितना आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए केंद्र सरकार को भी इस ओर ध्यान देने के, स्वास्थ्य विभाग पे भी ध्यान है, क्योंकि कोरोना काल में किस तरीके से हम लोगों ने देखा है ऑक्सीमीटर के लिए लोग अगर 600 रुपए का ऑक्सीमीटर 2000-2500 तक खरीदे हैं। जो फेस मास्क आता था वो पहले मिलता नहीं था, अगर मिल रहा है तो उसकी कीमत इतना है कि आप समझ नहीं सकते। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए क्या पूरे देश में किस तरीके से मारामारी हुआ था वो हम लोगों ने देखा। और जो परिवार कोरोना काल से निकला है बाहर, वही परिवार बता सकता है कि कोरोना में अगर कोई पीड़ित हो जाता है तो किस तरीके से वो आर्थिक तंगी से जूझता है, मानसिक तरीके से वो जूझता है। निश्चित है कि कम से कम सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरीके से दवाइयों के कीमतों में उछाल आ रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है और प्रभात इसे साफ तौर पर आपदा में अवसर तलाशने वाली बात सामने आ रही है कि एक बार जो दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं अब उसे वापस फिर से उसी रेंज पर नहीं की जा रही है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं ऐसे लोग। बिल्कुल, देखिए आपदा में अवसर तलाश ही रहे, क्योंकि जब सेकेंड वेव आया था तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हो चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, उन्होंने साफ कह दिया था कि जो भी इक्विपमेंट्स कोरोना काल में जो बिक रहे थे उसे उसकी जो रेट है उसे ना बढ़ाया जाए और आपदा में अवसर ना तलाशे, क्योंकि अभी जो पूरे विश्व में त्रासदी है इस समय सारे लोगों को खड़ा होकर साथ देने की जरूरत है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाया जा सके। लेकिन उस वक्त वो देखा नहीं गया, क्योंकि ऑक्सीमीटर चाहे मास्क फिक्स बोले, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर बोले, चाहे दवाइयाँ बोले, हम लोगों ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी दिखाई थी। किस तरह से पहले न्यूज़ 11 भारत ने ही इसका स्टिंग करके सामने लाया था, किस तरीके से रेमडेसिविर की बिक्री हो रही थी, कैसे बाहर दूसरे प्रदेशों से लाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दिखाया था, प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने, अगर हम पूर्वी सिंहभूम में बात करें तो बहुत सारे मेडिकल स्टोर में औचक निरीक्षण किया था और जो भी प्रिंट रेट से ज़्यादा दाम ले रहे थे उन मेडिकल दुकानदारों के ऊपर में कार्रवाई भी की गई थी। जमशेदपुर के उपायुक्त के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई थी। बहुत सारे दुकानों को निर्देश भी दिया था और कहीं अगर कोई कंप्लेन आता था तुरंत उस दुकानदार को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण लिया जाता था कि आपने ऐसे दाम क्यों लिए, चाहे वो मास्क की बात करे या सैनिटाइजर की बात करें या फिर ऑक्सीमीटर की बात करें या फिर जो फेस मास्क की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, ये सारे दाम आसमान छू रहे थे। लेकिन परिवार के पास मजबूरी था, वो दूसरे के पास में। अब बहुत सारे ऐसे परिवार है राधा जो अपने गहने दूसरे के पास गिरवी रख के परिवार को, अपने सदस्य को बचाना चाह, और बहुत सारे ऐसे परिवार है जो बचा नहीं पाया, क्योंकि जिस तरीके से ये कोरोना ने हमें चपेटा था, पूरा विश्व को जिस तरीके से घेर रखा था वो हम लोगों ने देखा है और अभी धीरे धीरे हम इससे उबर रहे। लेकिन जरूरी है आज केंद्र सरकार जितनी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो 20% से लेकर 40% तक की दवाइयों में दाम में बढ़ोतरी कर दी है, उसे कहीं ना कहीं कम, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा चीज़ है और इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। राज्य सरकार भी निश्चित है कि जो बड़े बड़े जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, बड़े बड़े जो मेडिकल दुकान है जिसका होलसेलिंग का काम होता है, उन लोगों को कम से कम थोड़ी दवा बनानी चाहिए कि दवा जो नॉर्मल दवा, चाहे वो गैस की दवा हो या फिर आप डायबिटिक की दवा ले, ये सारी दवाओं में 20 से 25% की बढ़ोतरी हो गया तो समझा सकता था कितनी महंगाई हो गई दवाएं। गरीब परिवार के लिए लेना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे में सरकार को अभी वक्त है कि अभी से ही दवा बनाएंगे तो आने वाले दिनों में निश्चित है, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो सारा चीज का दाम बढ़ गया, चाहे वो राशन की हम बात करें चाहे सब्जियों की दाम बोले तो सारा चीज बन गया। और एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए परिवार चलाना बहुत मुश्किल। अगर उसके घर में कोई अगर मेडिकल से पीड़ित है, उसे दवाई कराना है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जो भी बड़े जो सप्लायर है उस पर थोड़ी सी नकेल कसने की जरूरत, ताकि जो आम आदमी है, जो गरीब तबका का लोग है, उससे दवाइयाँ मिनिमम रेंज में मिल जाए और वो अपना परिवार का इलाज करा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात तमाम जानकारियों के लिए। तो आपदा में अवसर तलाशने वाली बात सामने आ रही है। कोरोना काल से धीरे धीरे लोग उबर रहे हैं, लेकिन इसका असर अब देखने को मिल रहा है। लगातार दवाइयों के दामों में इजाफा हो रहा है, चाहे वो गैस की दवाई की बात करें, मल्टीविटामिन की बात करें, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर की बात करें या फिर मधुमेह या ब्लड प्रेशर की दवाइयों की बात करें, तमाम दवाइयों की कीमतों में उछाल आ रहा है। और राजधानी रांची में दवाइयों की कीमतों में किस तरह उछाल आ रहा है, इस पर भी हम जानकारी लेंगे अपने सहयोगी से।
और सीधा रुख करेंगे राजधानी रांची से सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, कोरोना में जिस तरीके से लोगों की जानें गई, अब कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन उस दौरान जो दवाइयां महंगी हुई है उसका असर आज तक लोगों पर पड़ रहा है। लगातार दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आम लोगों की जेब पर भारी पड़ना मजबूरी है कि दवाइयां लेना भी है उन्हें। देखिए, अभी यदि देखेंगे तो लगभग 6% से लेकर 54% तक दवा के जो दाम है वो बढ़ोतरी हुई है। और वैसे दवाओं के दाम बढ़े हैं जो डॉक्टर ज्यादा लिख रहे हैं, जैसे मल्टीविटामिन की दवा हो और गैस की दवा हो या जीवन रक्षक जो दवाएं हैं, उनकी कीमत पे जो इजाफा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी के जेब पर भारी पड़ रहा है। देखिए, जहां हम देखेंगे कि सब्जियों की कीमत है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो जहां जीवन बचाने की बात है और मरीजों की संख्या भी जो है, कोरोना पॉजिटिव होने वाले मरीज जो हैं उनको बाद में कई तरह की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। तो तमाम चीज़ों पे हम गौर करेंगे राजदा, तो कहीं ना कहीं आम लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि खर्च बढ़ता ही जा रहा है और दवा में जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं ये आम लोगों के जेब पे भारी पड़ रहा है। और यदि हम जीवन रक्षक दवाओं पर भी गौर करेंगे तो उस पर भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आखिर जो इजाफे हो रहे हैं इस पे सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए। देखिए, किसी भी देश का यदि हम मापदंड हम देखते हैं राजदा, तो स्वास्थ्य एक बड़ी पहली प्राथमिकता होती है। और जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं तो सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी कीमतें क्यों बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक बार स्वास्थ्य विभाग को, जो केंद्र मंत्रालय का जो स्वास्थ्य विभाग है, उन तमाम लोगों को इस पे एक बार पैनी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कीमतों का इस तरह से बढ़ना कहीं ना कहीं हर कोई बीमार होता है, क्योंकि जो बीमार होता है उसका कोई जाति और धर्म नहीं होता है। और वैसे में यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं तो जेब पर भारी पड़ रहा है। तो इसके ये जरूर देखा जा सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ यदि हम देखेंगे जो जेनरिक दवाएं हैं, जिसके बारे कहा जाता है कि कम दाम पे दवाएं मिलती है, तो उन पे भी जो दाम है, आप अलग अलग दुकानों में जाएंगे तो अलग अलग रेट रहते हैं। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो जन औषधि, जो जेनरिक दवाएं कहा जाता है कि बहुत सस्ती होती है, तो आप यदि लालपुर में कोई दवा लेंगे, वही दवा यदि आप कचहरी में लेंगे तो उसमें जो दवा का जो प्रिंट है वो अलग अलग हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं एक लाइन होना चाहिए कि एक ये जो दवा है इसका ये कीमत होगा, और अलग अलग जो कंपनियां बनाती हैं उसके अलग अलग रेट रखे जाते हैं। तो हमें लगता है कि एक बार इस पे गहरी मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि 6% से 54% तक जो है कीमतें बढ़ी हैं और वैसे में लोग परेशान हो रहे हैं। और देखिए, डॉक्टर्स भी और जो दवा बेचने वाले लोग हैं या दवा कंपनी वाले जानते हैं कि किन दवाओं की बिक्री ज़्यादा हो रही है, वो आपको लेना होगा। और यही वजह है वैसे में चीज़ें बढ़ी हैं, कीमतें बढ़ी हैं, और तमाम लोगों को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि इतनी बढ़ी हुई कीमत से परेशान हर कोई हो रहा है। राजदा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से कीमतों में इजाफा हो रहा है, दवाइयों की कीमतों में इजाफा की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, गैस हो, मधुमेह या ब्लड प्रेशर की दवाई हो, तमाम चीजों की कीमतों में उछाल आया है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।